जय श्री राम। बड़े सारे लोगों के मन में एक शंका होती है कि यदि किसी के घर में मृत्यु हो गई है, चाहे किसी दिन हो जाए, किसी व्रत के दिन, किसी त्योहार के दिन, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए किसी की मृत्यु दशहरा के दिन हो गई, तो उस दिन से उनके परिवार में उस त्योहार को मनाना छोड़ दिया जाता है। तो ये बड़ी शंका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम माताएं व्रत रखती हैं, मान लीजिए तीजा व्रत रखती हैं, हरषष्ठी व्रत रखती हैं। यदि परिवार में किसी की उस दिन मृत्यु हो गई तो माताएं यहाँ उस व्रत को करना छोड़ देती हैं। सोमवार को किसी की मृत्यु हुई है तो कहते हैं हम लोग सोमवार का व्रत नहीं रखते हैं। तो इसका शंका समाधान क्या है और इससे जुड़ी शास्त्रीय विधि क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, शास्त्र में ये कहा गया है कि यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो उस 1 साल तक के आप लोगों को होलिकादि उत्सव नहीं मनाना चाहिए, मांगलिक उत्सव नहीं करना चाहिए। आपको घर में फटाका जला रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, होली मना रहे हैं, तो ये 1 वर्ष तक के नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि यदि आपके घर में इस तिथि को, यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो वो तिथि खराब हो गई। व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में किसी न किसी दिन होगी ही होगी, तो आप उस तिथि को खराब नहीं कह सकते। आपकी पीढ़ी में ना जाने किस तिथि को किसकी मृत्यु हुई है, तो ये भावना केवल बस हम लोग ये मानते हैं कि राखी को किसी की मृत्यु हो गई तो जन परिवार में हम लोग राखी मानना छोड़ देंगे। बड़े सारे लोग कहते हैं कि यदि उस तिथि को कहीं हमारे यहाँ गाय की जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तो तिथि शुद्ध हो जाएगी, त्योहार मानना चालू करेंगे। तो शास्त्रीय विधि ऐसा नहीं है। आपकी भावना है, आप उस तिथि को ना माने, लेकिन आप शास्त्रीय विधि देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस तिथि त्योहार को अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो वो तिथि मानना बंद कर देना चाहिए। केवल 1 साल तक के होलिकोत्सव आदि मांगलिक कार्य को करने के लिए मना किया गया है। बाकी आप आगे उस त्योहार को जरूर मान सकते हैं। ये केवल भ्रम मात्र है कि वो त्योहार, वह व्रत, वह दिन हमारे लिए आज से बुरा हो गया है। जय श्री राम।